क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को कमजोर बना रही है। सोचिए, अगर आप सही टाइम और टेंस का यूज कर पा रहे हैं तो क्या आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं? नहीं ना। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में एक टाइम और एक टेंस छुपा होता है। जो लोग इसे सही से समझ लेते हैं, इसे पकड़ लेते हैं ना, वही लोग एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनते हैं। और जो लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, उनके इंग्लिश में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि 80% इंग्लिश सीखने वाले लोग सही से टेंस का यूज नहीं करना जानते हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि टेंस तो एक सिंपल सा रूल है, पर यकीन मानिए कि इसके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। तो क्या आप तैयार हैं इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हर एक क्षण को, हर एक मोमेंट, हर एक अनुभव को आप टेंस के थ्रू अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके थ्रू आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको वो बेसिक सिर्फ बताने या सिखाने वाला नहीं हूं, बल्कि आपको वो सभी सीक्रेट्स अनुभव करना सिखा दूंगा कि कैसे आप हर एक मोमेंट को टेंस के थ्रू अनुभव कर सकते हैं और उसे अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं, जिससे आप हर एक मोमेंट को अनुभव करके इंग्लिश बोल पाएंगे बिना कंफ्यूजन के। तो अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और हर एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। स्किप करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात को समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनके मन में डाउट होगा कि भाई ये क्लास मेरे लिए है या नहीं है। सबसे पहले बात ये समझिए कि ये क्लास सभी लोगों के लिए, जो लोग अपने रिटेन की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं अपने जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, उन लोगों के लिए भी है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टेंस की क्लास है ये सभी लोगों के लिए, जो लोग बोलना भी चाहते हैं, जो लोग अपने रिटेन को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं यहाँ पे टाइम और टेंस के हिसाब से। अब इस टाइम और टेंस को समझने से पहले आपको पहले ये देखना होगा कि ये टाइम और टेंस जो है ये कैसे काम करता है, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पे दो बातें लिखनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइम लिखा और इस तरीके से हम यहाँ पे एक एरो देंगे और अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये टाइम क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे टाइम क्या कहता है सो समझिए, बोलता है कि टाइम शोज द, ठीक है, टाइम शोज द मीनिंग, टाइम शोज द मीनिंग। यहाँ पे इसको इस तरीके से करिए, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि टाइम क्या करता है, वो सेंटेंस के मीनिंग को बताने का काम करता है। अब ये मीनिंग किस तरीके से काम करता है अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले एक काम करता है, यहाँ पे टेंस लिखते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे टेंस लिखा, अब इस टेंस के बारे में भी थोड़ा सा लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर, टेंस शोज द स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये दो बातें हम लोगों ने लिख ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक से समझते हैं कि ये जो टाइम और टेंस है और यहाँ पे मीनिंग और स्ट्रक्चर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, ये क्या कहना चाहता है और कैसे अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे इंग्लिश की जो लगभग जो समस्या है ना, यानी कि प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगी लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोल रहा है कि टाइम, यानी कि ये टाइम शोज द मीनिंग, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड
टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टाइम क्या करता है, वो सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है और टेंस क्या करता है, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। अब हम लोग के माइंड में एक छोटा सा सवाल ये आना चाहिए कि सर ये मीनिंग और स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये मीनिंग और स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आप एक नया घर बनवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप घर बनवाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएंगे, आप एक किसी न किसी आर्किटेक्चर यानी कि इंजीनियर के पास जाएंगे, किसके लिए, अपने घर के नक्शे को बनवाने के लिए, ठीक है। जब आप अपने घर के नक्शे के लिए किसी के इंजीनियर के पास जाते हैं तो वहां पे वो आपको एक क्या करता है, वो एक घर का ढांचा बना के आपको पेपर पे दे के बना के तैयार करके देता है कि भाई आपको इस तरीके से आपका यहाँ पे आपका इस तरीके से बरामदा होगा, यहाँ पे आपका लेटरिन, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे किचन, इस तरीके से डिजाइन होगा। ये सारा कुछ करके कौन देता है, इंजीनियर देता है। तो वो क्या करता है, वो एक ढांचा बना के तैयार करके देता है कि भाई आपको इस तरीके से ये घर आपका बन के तैयार होगा, ठीक है। ये आपका इतना जमीन है, इस जमीन में इतना तरीके से ये बन के तैयार होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम ढांचा बोलते हैं, यानी कि उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, किसका, घर का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात आ गई अब किसकी, मीनिंग की। अब मीनिंग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप घर का एक ढांचा बनवा के स्ट्रक्चर यानी कि एक मैप बनवा लेते हैं घर का, तो उसके बाद आप किसके पास जाते हैं, आप मिस्त्री के पास जाते हैं। अब उसमें कितना गिट्टी कितना बालू ये तो इंजीनियर नहीं ना बताएगा भाई, वो सिर्फ ये आपको बताएगा कि यहाँ पे घर का डिजाइनिंग क्या रहेगा, कहाँ पे ये 2 रूम रहेंगे, कहाँ पे बड़ा रूम रहेगा, कहाँ पे हॉल रहेगा, कहाँ पे गाड़ी लगाने वाला जगह रखना है, कहाँ पे आपका गार्डन होगा, गेट कहाँ पे रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, ये सब चीज डिजाइन बना के कौन देगा, वो इंजीनियर देगा, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये सारा डिजाइन बन के जब आपको मिल गया तो अब आप इसको धरातल पे उतारने के लिए इसमें कितना पैसा खर्च होगा, इसमें कितना गिट्टी बालू सीमेंट छड़ खर्च होगा, कितनी इस पे लेबर मिस्त्री लगेंगे, ये सब क्या है, ये सब एक मीनिंग है, ठीक है। तो जो भी आप वहां पे काम में जो पैसा खर्च करेंगे, जो भी आपका सामान खर्च होगा, वो सारा चीज किस में आ जाएगा, वो मीनिंग में आ जाएगा। और जो आपको ढांचा मिलके तैयार हुआ है कि भाई इसी तरीके से आप कितना पैसा लगाएंगे, कितना भी लगाएंगे, लेकिन जो घर का डिजाइन बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी जब सेंटेंस बनता है तो वो 2 चीजों से मिलके बनता है, पहला टाइम से और दूसरा टेंस से। क्यों, क्योंकि 90% जो भी सेंटेंस होता है, 90% क्या आप उसको 100% भी बोल सकते हैं कि दुनिया के हर एक सेंटेंस में एक टाइम और एक टेंस छुपा होता है। और जो आदमी इसको समझ लेता है वही आदमी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनता है, ठीक, एक अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इसे नहीं समझ पाते हैं, नहीं उसको ठीक से पकड़ पाते हैं, वही लोग, उनकी इंग्लिश हमेशा कुछ ना कुछ, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, सीधे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको इस बात को समझना पड़ता है कि भाई ये टाइम और टेंस का आखिरकार में क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि हर एक सेंटेंस में एक टाइम और एक टेंस आता है, इसीलिए टाइम और टेंस को मिलाने के बाद ही कोई सेंटेंस का जो निर्माण होता है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले टाइम और टेंस को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया कि भाई टाइम का रोल क्या होता है सेंटेंस के अंदर में और टेंस का रोल क्या होता है। तो टाइम का जो रोल होता है कि वो सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है और टेंस जो होता है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो हम लोगों ने एग्जांपल से समझा। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये मीनिंग क्या दिखाता है और ये स्ट्रक्चर क्या दिखाता है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में और एकदम रूल्स के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, ठीक है, ताकि हमारे अंदर में जो भी कंफ्यूजन है वो सभी कंफ्यूजन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और अब हम एक एक करके टाइम और टेंस को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपके माइंड में जो भी सवाल चल रहा है ना, मुझे पता है कि आपके माइंड में अभी बहुत सारे सवाल जो है वो चल रहा है, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ में हूं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में जितने भी सवाल चल रहे हैं वो सभी सवाल एक एक करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उसी दौर से हम भी गुजरे हैं, बहुत ही मेहनत लगा के जो अंग्रेजी को सीखी है, इस कारण से आज आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक टाइम बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइम लिखा। अब हम ये समझेंगे कि टाइम क्या है। तो टाइम एक मीनिंग है। टाइम क्या है, मीनिंग है। टाइम क्या करता है, मीनिंग को दिखाता है। तो हमने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया, ठीक है। चलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब हमको ये देखना है कि इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे एक काम करना होगा, टाइम को और
टेंस को समझने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जांपल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया और अब उसके बाद क्या है कि हमको दो बातें लिखनी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1 मिनट हो जाइए। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस लिखा किसको समझने के लिए, टाइम को। और सॉरी, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहीं पे अभी लिख लेते हैं किसको, टेंस को, ठीक है। टाइम और टेंस को समझने के लिए हमको एक सेंटेंस से यानी कि एक एग्जांपल से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे। अब हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हमने अभी ये देखा कि किसी भी सेंटेंस में एक टाइम और एक टेंस होता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक टाइम और एक टेंस होता है तो सबसे पहले सेंटेंस बनेगा कैसे, उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले कि वो सेंटेंस में टाइम और टेंस को पहचानना सीखना पड़ेगा। ध्यान से एक बार मेरी बात को समझिए, ठीक है। कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले ये आपको समझना जरूरी है कि हमको अगर पता है कि किसी भी सेंटेंस में एक टाइम और एक टेंस होता है तो हमको सबसे पहले ये काम करना है कि भाई ये सेंटेंस बनेगा कैसे। उससे पहले हमको ये जानना है कि ये सेंटेंस हम इसमें इस सेंटेंस में टाइम और टेंस को पहचानेंगे कैसे, इस सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि इसमें टाइम कहाँ पे है और टेंस कहाँ पे। अगर ये बातें हमको समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं टेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइम लिखा और टेंस लिखा। अब हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि इस सेंटेंस में हम टाइम को और टेंस को खोजेंगे, ठीक है। अब यहाँ ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो अब आप ही बताइए कि इसमें टाइम क्या कौन सा होगा। अब याद रखिए कि टाइम 3 तरीके के होते हैं। पहला टाइम प्रेजेंट होता है, दूसरा टाइम पास्ट होता है और तीसरा टाइम फ्यूचर होता है, ठीक है। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई टाइम कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिए, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कौन सा टाइम है, इस वाले सेंटेंस में यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो सिंपल सी बात है 10 बजे जाएगी, तो इसमें जो टाइम है वो कौन सा टाइम होगा, फ्यूचर। आप लोग अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसमें कौन सा टाइम आपके हिसाब से आने वाला था। आपने क्या सोचा था, फ्यूचर सोचा था, पास्ट सोचा था या प्रेजेंट सोचा था, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से इसमें क्या है कि ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, वो फ्यूचर वाला टाइम है। क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है वो 10 बजे जाएगी। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट की तो बात हो नहीं रही है, पास्ट की बात हो नहीं रही है, ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें टाइम है वो फ्यूचर का है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आएगी दोस्तों कि इसमें जो है वो टेंस कौन सा है, ठीक है। अब टेंस को आप कैसे समझेंगे भाई, तो टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि आप लोग बोलते हैं ना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक टेंस प्रेजेंट होता है, एक टेंस पास्ट होता है और दूसरा टेंस तीसरा टेंस फ्यूचर होता है। बट मैं अगर आपको कहूंगा कि टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक टेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरा टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो आप सभी लोगों का जवाब आएगा कि सर ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का है, ये इसमें जो टेंस है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन कैसे होगा, अब इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं, ठीक है। और अब हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये प्रेजेंट कैसे है। इसको समझने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेंटेंस को आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब ये कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि हम इसको सीधा हटा देंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं और इस टाइम को टेंस को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में एक रूल्स को समझना पड़ेगा। जैसे हम रूल्स को समझेंगे तो ये सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें जो टाइम है वो फ्यूचर है और इसमें टेंस जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन कैसे, ये बात जाना जरूरी है। देखिए हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको बता दें कि हाँ भाई इस वाले सेंटेंस में टाइम जो है वो फ्यूचर है, टेंस जो है प्रेजेंट है, लो भाई बात खत्म हो गई, नहीं।
हम क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करवा रहे, हम आपको एकदम बिल्कुल आपको जड़ समझा रहे हैं। जब आपको एक बार आपका जड़ मजबूत हो जाएगा तो आप उसके ऊपर जितना घर बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जितने सेंटेंस बनाना है बना सकते हैं। तो चलिए इस वाले सेंटेंस को मिटाते हैं और समझते हैं इस टाइम और टेंस के फॉर्मूले को, जिससे हमको ये वाला सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको फटाक से मिटाते हैं भाई। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी हो जा, जल्दी जल्दी हो जा। हाँ हो गया, कपड़ा भी दूर फेंका गया भाई। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइम लिखा, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइम क्या था, टाइम मीनिंग था, ठीक है। हमने यहाँ पे मीनिंग लिखा, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, टाइम को समझते हैं। दोस्तों टाइम कितने प्रकार के थे, हमने क्या समझा था, टाइम 3 प्रकार के थे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम 3 प्रकार के हैं। पहला टाइम प्रेजेंट, दूसरा टाइम पास्ट, तीसरा टाइम फ्यूचर। अब तो क्लियर हो गया कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। आज के बाद से कोई भी पूछेगा टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको टेंस को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेंस का एक टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है, टेंस। अब हमको यहाँ पे भी एक काम करना है, इस तरीके से यहाँ पे आना है, ठीक। 1 2 3 4 1 5, ठीक है। ये बातें हमारी हो गई, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक हो गया। चलिए अब अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछता है कि भाई टेंस क्या होता है, तो सिंपल एक वर्ड में उसको बताइएगा कि टेंस का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। क्यों, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 90% टेंस और वर्ब का जो चैप्टर है वो सेम होता है। 90% वर्ब का चैप्टर और टेंस का चैप्टर सेम होता है। तो अगर आपको टेंस के ऊपर कमांड करना है तो आपका जो कमांड है वो सबसे पहले किसके ऊपर होना चाहिए, वर्ब के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों चैप्टर 90% सेम है, तो बचा क्या, सिर्फ 10%। तो 10% समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कब, जब आपका कमांड 90% यहाँ पे रहेगा, तो समझिए 90% यहाँ भी हो गया। और इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे उलझ जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बहुत कुछ बारीकी से एकदम समझाने वाला हूँ, जो आपको प्रैक्टिकल एकदम काम करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई टेंस और वर्ब दोनों एक ही चीज होते हैं, लगभग 90%, ठीक है। तो अब आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस क्या होता है, तो सीधे उसको बोलेंगे कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ब, ठीक है। और वर्ब का मतलब क्या होता है, टेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिसको आप बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये 5 फॉर्म आप लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म V5। ऐसा ही बोलते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले एक और बात समझिए कि ये जो वर्ब का पहला फॉर्म है, ये जो वर्ब का पहला फॉर्म है, इसी को बोलते हैं वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, इसी को बोलते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। यही जो है ओरिजिनल फॉर्म है। डिक्शनरी के अंदर में जितने भी वर्ब्स के लिस्ट आपको दिए गए हैं वो इसी में है। ये जो V2, V3, V4, V5 देख रहे हैं ना, ये सब बनाए गए हैं, ये सब डुप्लीकेट बनाए गए हैं। था कौन ओरिजिनल, यही था। समझ में आ रहा है, वर्ब का पहले एक ही फॉर्म था, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से इन सभी को बनाया गया ताकि आप अलग अलग टाइम में अलग अलग टेंस का यूज कर पाएंगे, जिस कारण से इनको बनाया गया। पहले क्या था, सिर्फ यही था, इसी से होकर ये निकला, ये निकला, ये निकला और ये निकला है, ठीक है। ओरिजिनल क्या है, ये है। बेस क्या है, यही है। यानी कि आपका कमांड सबसे पहले कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अब समझिए कि इसमें भी 2 बातें होती है कि ये जो वर्ब है ना, ये 2 प्रकार से काम करता है। एक जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी कि हमको अब यहाँ पे 2 बातें और समझ में नहीं दोस्तों आ गई कि वर्ब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है और एक वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। एक वर्ब सिंगुलर होता है और दूसरा वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है
कि यहाँ पे 5 वर्ब के फॉर्म है। अब इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, ये भी समझना पड़ेगा, और कौन सा किस टेंस में काम आता है, ठीक है, किसके साथ में कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि इंग्लिश की दुनिया में दो बातें होती है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। इससे हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, और इस अभी से यहाँ पे लिख दिया वर्ब। इस मतलब सब्जेक्ट हो गया और वी मतलब वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर, सॉरी, सब्जेक्ट जिस प्रकार से, सॉरी एक मिनट इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर वर्ब होता है और दूसरा प्लूरल वर्ब होता है, और दोनों को मिला के ही किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रामर क्या कहता है, इंग्लिश क्या बोलता है, कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज चाहिए, एक आपको वहां पे सब्जेक्ट चाहिए और दूसरा वो सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब चाहिए। और उसके बाद नियम क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको उसके साथ में जो वर्ब है वो भी कौन सा लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आपको उसके साथ में जो वर्ब है वो कौन सा लगाना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। यानी कि माइनस के साथ में माइनस लगाना पड़ेगा और प्लस के साथ में प्लस को लगाना पड़ेगा। अगर इधर उधर करेंगे तो करंट लग जाएगा दोस्तों। एकदम सिंपल सा नियम है। क्यों? क्योंकि एकदम जो लोग हम लोग करते हैं ना कि भाई माइनस के जगह अगर प्लस जोड़ दिएगा तब फिर आपको लगेगा करंट, तो इसलिए माइनस के जगह माइनस, प्लस के जगह प्लस करना है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगाना है। ये बातें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा कि इस पांचों वर्ब को समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमको इसमें दो बातें खोजनी, एक सिंगुलर कौन सा वर्ब है और प्लूरल कौन सा वर्ब है, और दूसरा इसमें हमको ये बात भी खोजना है कि भाई हमने बोला कि टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। वो सिंपल फ्यूचर जो होता है वो मैं आपको अलग से, एक सिंपल फ्यूचर और सिंपल टाइम जो है वो अलग से एक चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप बात क्या आ गई कि यहाँ पे देखिए ये जो है आपका वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये जो V1 है इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और यहीं पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो V1 है ये प्रेजेंट टेंस में काम आता है। यानी कि V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको आप बोलते हैं ना, वही होता है V1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देना है कि V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये दोस्तों ये आपका प्लूरल है। ये क्या है? ये प्लूरल है, यानी कि ये क्या है? ये प्लस है, ठीक। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब ये जो V2 है दोस्तों, ये V2 कौन सा टेंस होता है? तो V2 का कौन से टेंस में यूज होता है? तो V2 का मतलब होता है दोस्तों पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो ये सर माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। यानी माइनस मतलब सिंगुलर होता है और प्लस मतलब प्लूरल होता है, तो ये दोनों होता है। इसके साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप यहाँ पे भी आपको बात समझ में आ गई होगी। V3 पे आते हैं, तो V3 का मतलब क्या होता है कि जैसे जस्ट लाइक मानिए कि आपने यहाँ पे, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला गो, ठीक है। ये गो क्या है? ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन सा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये आपका प्लूरल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या किया, यहीं पे आपने गो का दूसरा लिखा। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या हो गया? जाना। अब आपने बोला कि जाना मतलब ये एक डेली का काम है, जैसे मैं जाता हूं, आप जाते हैं, और वे लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं, सीता और गीता जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है प्लस है, तो इसके साथ में आप जो भी सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे आई क्या है, आप इसके साथ में आई लगा सकते हैं। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट आई में एक चीज क्या है कि ये सिंगुलर होते हुए भी हमेशा
प्लूरल वाली कैटेगरी में रहता है, इसीलिए आई को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे यू की, ठीक है, किसकी बात आ गई, यू की। अब यू क्या है, यू का मतलब आप भी होता है और आप लोग भी होते हैं, यू का मतलब तुम और तुम लोग भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का बोध करवाता है, ठीक है, इसलिए इसकी जो कैटेगरी रखी गई है वो प्लूरल की कैटेगरी में ही रखी गई है। तो अब यहाँ पे यू का मतलब भी आपको समझ में आ गया, वी मतलब हम लोग, हम सभी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे, यहाँ पे लिख सकते हैं सीता, गीता, मोहन एंड सोहन, जो भी एक से ज्यादा हो, ठीक है, उन सभी के साथ में, यानी कि यहाँ पे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गए उनके साथ में आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब जाना किस में बदल जाएगा, जाता में, किस में बदल जाएगा, जाता है, मैं जाता हूं, आप जाते हैं, वे लोग जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये गो हो गया। अब यही काम हो आपने क्या किया, कल किया था, जाने का काम आपने कब किया था, कल किया था। तो अब यही जाना किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा गया में, ये बदल जाएगा गई में, ये बदल जाएगा गए में, ठीक है। मैं गया, मैं गई, हम लोग गए, वे लोग गए, आप गए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं कल पटना गया, मैं कल दिल्ली गया, आप कल रांची गए, मैं कल अपनी मौसी के यहाँ गई, ठीक है। हम लोग कल नानी के यहाँ गए। तो देख रहे हैं यहाँ पे गए आ गया, गया आ गया, यानी कि जाता से गया हो गया, आपने जो भी काम पास्ट में किया, ठीक है। तो ये बात, तो अब यही इंग्लिश में जब आप इसको लिखिएगा तो ये गो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा वेंट में, यानी कि ये पास्ट में बदल गया। और ये सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, यानी कि आप, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, किसी के भी साथ, एक आदमी के साथ में और एक से ज्यादा आदमी के साथ में भी आप इसको लगा सकते हैं। V2 मतलब पास्ट हो गया, ठीक है। ध्यान से समझते रहेगा, इसमें फ्यूचर कहीं पे भी आपको दिखाई देगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आ गई परफेक्ट की, ठीक है। भीतरी का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है। अब ये परफेक्ट क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हो गया हुआ है, कंप्लीट हो चुका हुआ है। बट इसमें सबसे बड़ा एक लॉजिक समझना ये पड़ता है कि हम लोग को शुरू से सिखाया गया चुका, चुकी, चुके, चुकी, ये सब रहेगा ना, तो आप समझिए कि ये भीतरी नहीं। आपको ये देखना है कि कोई भी काम आपने पास्ट में किया था, कब किया था उससे कोई मतलब नहीं, हो सकता है कि 10 मिनट पहले किया हो, या 10 दिन पहले किया हो, या 10 साल पहले किया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये समझना है कि कोई भी काम आपने जो पास्ट में किया बट उसका असर अभी प्रेजेंट पे होना चाहिए, उसका असर अभी प्रेजेंट पे होना चाहिए। काम आपने पास्ट में किया, कब किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका असर प्रेजेंट टाइम पे होता है तो समझ लीजिए कि वो जो काम है वो काम कहलाएगा परफेक्ट। अब परफेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अलग अलग रूप है, वही हमने क्या बोला, इसके अलग अलग रूप है जिसको आप 4 भाग में बांट के और उसको 12 तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग ही चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो टेंस की आपकी क्लास शुरू ही हुई है दोस्तों, अभी टेंस की क्लास आपकी चलेगी। मैं आपको पहली क्लास में इतना डीप नॉलेज दूंगा, इतने बारीकी से जड़ को समझा दूंगा, जिससे आपको आज के बाद से जो भी टेंस की अगली क्लासेस आएगी वो आपको बहुत ही आसान लगेगी और आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है। यह आपकी सिर्फ इंट्रो की क्लास है, ये टाइम एंड टेंस की इंट्रो की क्लास है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब हो गया है, यानी कि हो, वो काम हो गया। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि गया, मैं जाता हूं और मैं गया, मैं नानी के यहाँ जाता हूं, मैं नानी के यहाँ गया, मैं नानी के यहाँ जाता हूं प्रेजेंट टेंस, मैं नानी के यहाँ गया पास्ट टेंस, ठीक है। मैं नानी के यहाँ गया हूं, यानी कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि क्या आप अपने नानी के यहाँ गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं अपनी नानी के यहाँ गया हूं, या मैं अपनी नानी के यहाँ जा चुका हूं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप नानी के यहाँ कब गए उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको नानी के यहाँ का सारा नॉलेज है कि भाई आपकी नानी का घर कहाँ पे है, कितना दूर पड़ता है, वहां पे कौन कौन से गांव आसपास में, यानी कि वहां का पूरा नॉलेज आपको है। आपने जाने का काम पास्ट में किया था, लेकिन अभी भी वहां की नॉलेज आपके दिमाग में जिंदा है, अभी भी उसका असर आपके मेमोरी पर है। प्रेजेंट टाइम में भी काम कब किया था जाने का, पास्ट में, बट असर अभी भी है। मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल क्या समझिए, आप खाना खा रहे हैं अभी, ठीक है, खाना खा रहे हैं अभी, जस्ट आपके पास में किसी का भी, आपके रिलेटिव्स का, दोस्त का, किसी का भी हो सकता है, फोन आ गया, आपने कॉल रिसीव किया और बोला हाँ कैसे हैं, तो ठीक है। आप उधर से पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, खाना खा लिए क्या, ठीक है, तो आप क्या बोलेगा, और आप जस्ट अभी खाना खा के और अपने हाथ धोया, ठीक है, तो अब वहां से फोन आया कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, खाना खा लिए क्या, तो आप क्या बोलेगा, हाँ मैंने खाना
खा लिया है। तो अगर आपको फिर पीछे से कोई आदमी आके पूछे कि भाई खाना खाना लीजिए, तो आप क्या बोलिएगा उस समय? आप ये बोलिएगा कि नहीं, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब दोबारा क्यों नहीं खाइएगा? क्यों? क्योंकि आपने खाने का काम तो कंप्लीट कर लिया है, बट वो जो खाना अभी आपके पेट में है, इसका मतलब आपका पेट भरा हुआ है। तो आपको अगर कोई दोबारा कहेगा खाने के लिए तो आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि काम आपने ऑलरेडी पास्ट में खत्म किया, बट उस काम का असर अभी भी आपके बॉडी के ऊपर में है। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। जब तक आपका पेट जो है वो सही से इसके अंदर के पाचन क्रिया यानी कि आपका पेट यानी कि खाना सही से पच नहीं जाएगा, तब तक आप दोबारा खाना नहीं खाइएगा। यानी कि काम पास्ट में किया, बट उसका असर प्रेजेंट में अभी भी आपके ऊपर है, आपकी बॉडी के ऊपर है। तो इसका मतलब वो काम जो कहलाएगा वो परफेक्ट कहलाएगा। और परफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये भी माइनस होता है और ये भी प्लस होता है, ठीक है। यानी कि इसके साथ भी आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। अब ये गो वेंट और यहाँ पे किस में बदल जाएगा, कौन से नाम में? अब ये गॉन में बदल गया। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं गया आई वेंट, और मैं गया हूँ तो आई, ठीक है, आई हैव गॉन। अब इसका अलग जो है एक फार्मूला जिससे सबका स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। वो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव गॉन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे चौथे पे आते हैं। चौथे का मतलब क्या होता है? ये चौथा जो है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिखा। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? बहुत सारे लोगों को दोस्तों पता है क्या लगता है? मतलब समझिए कि कितना हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है। रहा रही रहेगा, आईएनजी लगेगा, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। रहा रही रहेगा, आईएनजी लगेगा, समझ जाइएगा कि वो कौन सा काम होगा, वो आपका चौथा फॉर्म होगा। तो ये गलत बात है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? ये गलत बात है। इस बात को आपको बारीकी से समझना होगा कि रहा रही से आप चौथा फॉर्म नहीं समझ सकते, तब तो आप कहीं ना कहीं फिर समझिए अभी अंधेरे में जी रहे हैं। अभी आपको बिल्कुल भी इंग्लिश की फिर इसका मतलब नॉलेज नहीं, आपको सीखने की जरूरत है। रहा रही से अंग्रेजी नहीं बनता है, रहा रही से चौथा फॉर्म आप नहीं पहचान सकते। हमने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? आप लोग बोलेंगे सर, 90% लोग क्या बोलेंगे पता है? कि सर ये जो टेंस, ये जो सेंटेंस है ना, ये कॉन्टिन्यूअस का है, यानी कि किसका है? बिफोर का। नहीं दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका है, इसका है, इसका, इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जो अभी आपको बताऊंगा। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या, कौन सा टेंस का है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का है। अब कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिन लोगों ने मैंने इससे पहले वीडियो देखी उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे समझना है कि जो कंटिन्यूअस है इसको पहचानते कैसे है? तो कोई भी काम जारी है, कोई भी काम दोस्तों जारी है, ठीक है, रहा रही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी काम जारी है, तत्काल जारी है, लेकिन कुछ समय के लिए जारी है। मैं अभी वीडियो बना के आपको पढ़ा रहा हूं, आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो काम तत्काल तो जारी है, कुछ समय के लिए ही लेकिन जारी है। तत्काल भी जारी है और कुछ समय के लिए जारी है, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं तो जीवन भर नहीं पढ़ाते रह जाऊंगा, लगातार नहीं पढ़ाते रहूंगा। आधा घंटा पढ़ाऊंगा, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, फिर ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। यानी कि काम चला फिर रुक गया, काम चला फिर रुक गया। आप पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद फिर उसको रेस्ट मोड में जाइएगा, फिर कोई और काम करिएगा। यानी कि काम रुक रुक के चल रहा है। तो कोई काम एक टाइम पे जारी है, एट द टाइम जारी है, और फिर कुछ समय के लिए मतलब कि जारी है। यानी कि कोई भी काम रेगुलर नहीं हो रहा है लेकिन रेगुलर चलते नहीं रहेगा। मतलब एट द मोमेंट, यानी कि एकदम उसी समय पे काम वो क्या है? जारी है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये काम अभी के लिए जारी है, बट ये कुछ देर के बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसी बात को तो समझना है। तो कोई भी काम हम कैसे पहचानेंगे आज के बाद से कि भाई कोई भी काम जारी है लेकिन टेम्पररी जारी है। क्या जारी है? टेम्पररी जारी है। जो परमानेंट जारी रहेगा, सूरज पूरब से निकल रहा है तो क्या कल पश्चिम से निकलेगा दोस्तों? नहीं, वो पश्चिम से नहीं निकलेगा, वो हमेशा पूरब से ही निकलेगा। इसीलिए ये जो काम है सूरज का पूरब से निकलने का, ये परमानेंट काम है। तो जो काम परमानेंट जारी रहेगा ना, वहां पे रहा रही से मतलब नहीं है। परमानेंट जारी काम है यानी कि फिक्स एक्शन है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा दोस्तों। हमने बोला कि मैं आपको जान रहा हूं, तो क्या कल भूल जाऊंगा आपको? आप जिस आदमी को एक बार जान जाते हैं दोस्तों, किसी भी माध्यम से, आप उसे जीवन में कभी भूलते नहीं है। तो एक बार जो जानने का काम हो वो जीवन भर आपकी मेमोरी में रहेगा, यानी कि वो परमानेंट एक्शन हो गया, ठीक है। तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। लेकिन हमने बोला कि मैं खड़ा हूं, अब ये कौन सा? इसमें तो रहा रही नहीं आया,
बट मैं अभी खड़ा हूं, काम एट द टाइम जारी है दोस्तों, मैं हमेशा खड़ा नहीं रहूंगा, फिर बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा। इसका मतलब ये जो काम है अब ये रहा रही में आ गया, ये काम रहा रही में आ गया, ये कंटिन्यूस में आ गया। क्यों? क्योंकि काम खड़ा होने का जारी है, हम लोग बैठे हुए हैं, रहा रही नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट या सॉरी ये कंटिन्यूस टेंस में है। क्यों? क्योंकि बैठने का काम अब भी तत्काल जारी है और कुछ समय के लिए जारी है, यानी कि टेम्पररी काम है ये। तो जो भी काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, टेम्पररी टाइम के लिए जारी है, उसी हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। वहां पे रहा रही से मतलब नहीं है, ताते से मतलब नहीं है, गागेगी से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अनुभव करना। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये रटा रटाई भाषा से गागेगी रहेगा तो आपका फ्यूचर हो गया, ताते है तो फ्यूचर प्रेजेंट हो गया, चुका चुकी है तो परफेक्ट हो गया, गाया हूं गई हूं ये हो गया। नहीं, ये सब नहीं, बात को समझिए, अनुभव करिए, अंग्रेजी को अक्वायर करिए, सीखिए नहीं, अक्वायर करिए, समाहित करिए अपने अंदर में इस भाषा को। ठीक है, तो ये बात, ये जो कंटिन्यूस है इन सभी को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा भी दोस्तों। अभी सिर्फ आपको मैं बेसिक इसका एकदम जड़ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये कंटिन्यूस जो है ये भी आपका माइनस भी है प्लस भी, इसके साथ भी आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब यही इसका नाम जो है, जैसे गया हूं, अब यहाँ पे क्या है? गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं गया हूं, गई लड़की अगर कोई होगी तो गई हूं। ठीक है, एक से ज्यादा लोग होंगे तो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यही काम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जा रहा हूं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है जा रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और यही काम इंग्लिश में आप कौन से नाम से कहा लाएगा? ये कहा लाएगा गोइंग के नाम से। ठीक है, अब हमको ये बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने V5 पे। ठीक है, ये V5, ये मच्छर कहाँ से आ रहा है भाई ठीक, अब जैसे आपने यहाँ पे V5 बोला, तो ये जो V1 है ये आपका प्लूरल है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये जो V5 है ये आपका सिंगुलर है। ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट टेंस, यानी कि V1 और V5 दोनों एक ही भाई है। वो बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। बड़ा भाई मतलब प्लस हो गया, प्लूरल हो गया, छोटा भाई मतलब सिंगुलर यानी कि माइनस हो गया। इसके साथ में आप हमेशा यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगाएंगे, उसके साथ में आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आप इसके साथ में गलती करते हैं, इसके साथ में कोई प्लूरल सब्जेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको बनाते कैसे? जैसे वहाँ पे गो है, ठीक है, तो अब ये गो किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका गोज में। कैसे बनाते हैं? किसी भी V1 में आप क्या करते हैं? एस लगा देते हैं या ES लगा देते हैं या IES लगा देते हैं, तो वो आपका V1 जो है किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है आपका V5 में। ये V1 है, ये किस में बदल गया? ये V5 में। जैसे आपने गो बोला तो गो में आपने ES लगा दिया, तो ये किस में बदल गया? गोज में। यहाँ तक आपको आई होप कि दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अब हमको यहाँ पे देखना है कि टाइम हमने बोला 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो टेंस है, तो टाइम हमको 3 प्रकार का दिखाई दे गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टेंस में आप देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको फ्यूचर दिखाई दिया क्या? नहीं ना दोस्तों। प्रूफ करके हमने दिखा दिया कि टेंस जो है वो 2 प्रकार के होता है, या तो ये प्रेजेंट है और या तो ये पास्ट है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पास्ट में ही आ गया। ये कंटिन्यूस आपका प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, और आपका जैसे आपने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरीके से ये अलग कंटिन्यूस में भी बदल जाएगा। लेकिन इसमें कोई फ्यूचर वाली बात नहीं आएगी। और ये देखिए ये भी प्रेजेंट है, तो इसमें कहीं पे भी आपका फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो हमको ये बातें समझ में आ गई कि टाइम 3 प्रकार का होता है बट टेंस 2 ही प्रकार का होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मिटाएंगे और उसके बाद, सॉरी मिटाते क्या, सीधे लिख देते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। टाइम क्या था दोस्तों? टाइम था आपका फ्यूचर। इसमें टाइम कौन सा है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम क्या है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे बोला टाइम और यहाँ पे लिखेंगे टेंस। ठीक है, आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा हो। ठीक है, आपने बोला टाइम, तो इसमें टाइम क्या है? 10 बजे जाएगी, तो टाइम कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? तो फ्यूचर। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी।
ठीक है। तो जो भी काम फ्यूचर में होता है ना दोस्तों, जो भी काम आप करते हैं, सॉरी, जो भी काम आप करते हैं, एक बात और समझिए, आप अभी जो भी काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर, यानी कि जो भी आप काम करते हैं तो वो कब करते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं करते दोस्तों, आप फ्यूचर में करते हैं। आप अभी जस्ट सेकंड बाद कोई भी काम करेंगे तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने माइंड के अंदर में एक प्लान करते हैं। पहले जब तक आप सोचते नहीं तब तक आप कोई भी काम नहीं करते हैं। ये बात सच है कि नहीं है? तो आप जो भी काम करते हैं वो काम फ्यूचर में करते हैं। प्रेजेंट में कोई काम करते हैं कि नहीं? प्रेजेंट में क्या, वो तो पास्ट हो गया। लेकिन जो भी काम आप करने वाले हैं तो वो मतलब फ्यूचर में आप करने वाले हैं। फ्यूचर में कौन कैसे करते हैं, पहले आप प्लान करते हैं तब जाके आप उस काम को करते हैं, ठीक है। तो जो भी काम आप फ्यूचर में करते हैं, जो भी काम आप फ्यूचर में करते हैं तो उसको प्लानिंग करते हैं, देन आफ्टर आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी काम आप क्या करते हैं, फ्यूचर में आप करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एक सेकंड इसको मिटा ही देते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। इसको मिटाने दीजिए, एक हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा दोस्तों। एक सेकंड हमको टाइम दीजिए, नहीं अगर लिखेंगे तो फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाइएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमने बोला दोस्तों कि हम जो भी काम जो करते हैं वो फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में जो भी काम करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, देन आफ्टर हम उसको एक्शन में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। यानी कि जो भी काम आप अभी भी करिएगा तो वो पहले वो काम किस में होगा, वो फ्यूचर में होगा, तब जाके वही फ्यूचर में जो होता है उसके लिए आप प्लान करते हैं, तब जाके वो काम एक्शन में तब्दील होता है, ठीक है। तो अब ये जो भी फ्यूचर प्लान जो होता है ये दो तरीके से होता है, ठीक है। आप जो भी काम करते हैं वो दो तरीके से फ्यूचर में होता है। पहला काम जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, और दूसरा काम जो होता है वो नॉट फिक्स होता है, ठीक। तो अब हमको ये बात समझ में आ गया कि हम जो भी काम अभी करने वाले हैं जस्ट मिनट बाद हम करेंगे तो वो फ्यूचर में हो जाएगा। अब फ्यूचर में करने के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसको एक्शन में तब्दील करेंगे। तो जो भी काम हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक काम जो फिक्स करते हैं, दूसरा काम जो नॉट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो भी काम हमारा फिक्स होता है उससे हम क्या बोलते हैं, हम उससे कौन से टेंस में बनाते हैं, तो उससे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी काम फिक्स होगा, और जो भी काम नॉट फिक्स होता है उससे हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो कोई टेंस नहीं है, ठीक है, ये एक अलग ही चैप्टर है जो मैं आपको सिंपल यानी कि सिंपल यानी कि फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस के बारे में हम एक अलग से आपको चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। ये इससे पहले भी मैंने बोला था और अभी भी मैं आपको बोल देता हूँ। अब आप कैसे जानेंगे कि सर ये फिक्स काम, कैसे समझ में आया कि ये फिक्स काम ही है, और कैसे समझ में आया कि ये नॉट फिक्स काम है? तो आप बोल सकते हैं कि जो भी काम आप फ्यूचर में करते हैं, अगर वो काम आपको लगता है कि 90% तक ये काम होगा ही होगा तो आप उसे फिक्स काम बोलेंगे। और जो काम आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे जो चांसेस है वो 50-50% का है, कितना परसेंट का है, 50-50% का है, तो आप उसे नॉट फिक्स बोल सकते हैं। जैसे यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो ट्रेन जो आप, जैसे अभी इस पे एक जगह आप और बात समझ सकते हैं, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो आप यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि भाई ट्रेन जो है, जो भी काम पब्लिकली होता है, जो काम अनाउंसमेंट के साथ में होता है, जो काम बड़े बड़े, जैसे मान लेते हैं कि अनाउंसमेंट, जो काम पब्लिकली, जैसे आप देखेंगे तो ट्रेन का टाइम आप इंटरनेट पे कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, स्टेशन पे भी अनाउंसमेंट होते रहता है आप, यानी कि ये काम क्या है, पब्लिकली है। जो भी काम पब्लिकली होता है वो काम क्या होता है, वो फिक्स में ही आता है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो यह ट्रेन 10 बजे ही जाएगी। मान लेते हैं कि आप कहेंगे सर जरूरी तो नहीं कि ट्रेन तो लेट भी हो जाती है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके ट्रेन का टाइमिंग, अगर मान लेते हैं कि 10 बजे का आपका ट्रेन है, ठीक है, आपने कहीं की टिकट कटवाई और आपके ट्रेन का टाइमिंग कितने बजे, 10 बजे, तो आपको क्या लगता है कि आप जो है घर से क्या बजे निकलिएगा? आप जरूर है कि आप अपने घर से जितना वाले 1 घंटे का आपका डिस्टेंस पड़ता है घर से, तो आप जरूरी कि 1 घंटा से पहले ही निकल जाएगा, आप मतलब 1.5 घंटा मतलब पहले ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन का टाइमिंग 10 बजे ही है, ठीक है। अब ट्रेन का लेट हो जाना वो ट्रेन का काम है, बट आपको पता है कि भाई ट्रेन का टाइमिंग कितना बजे, 10 बजे, यानी कि ट्रेन 10 बजे ही खुलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेन आपके लिए जो रुके रहेगी, बोले कि भैया आइए, आपके लिए ट्रेन जो है आधा घंटा भी रुके हुई, ऐसा होगा कि नहीं? यानी कि ट्रेन का रुकना उसकी फितरत है, बट आपको पता है कि ट्रेन का टाइमिंग कितना, 10 बजे, यानी कि क्यों, क्योंकि ये पब्लिकली अनाउंस काम है। तो जो भी काम पब्लिकली अनाउंस होता है वो काम क्या कहलाता है, फिक्स काम। और जो फिक्स काम होता है वहां पे उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाते हैं। वहां पे आपको ताते थी, रहा रही और गागे गी से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये भी जो सेंटेंस है इसमें टाइम फ्यूचर है, बट इसमें जो टेंस है वो आपका कौन सा टेंस है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप बोलेंगे नॉट फिक्स, समझाइए।
मैंने बोला कि मैं कल पटना जाऊंगा। अब ये काम क्या है, ये नॉट फिक्स कैसे कहलाएगा? क्यों? क्योंकि मैं पटना जाऊंगा तो मैं कोई बड़ा प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो मैंने पहले से अनाउंस कर दिया कि भाई मैं कल पटना जाऊंगा, इतने बजे जाऊंगा, ये काम पूरा फिक्स है। ऐसा है कि नहीं? मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है मैं जाऊं भी और नहीं भी जाऊं। तो यहाँ पे 50-50% का चांस है, ये कहीं पे भी अनाउंस नहीं है, कहीं पे भी पब्लिकली नहीं है। तो इसका मतलब ये काम अब क्या हो गया, ये नॉट फिक्स हो गया। जो भी नॉट फिक्स काम होता है उसे हम सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनाते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, छोड़िए लिखेंगे क्या, सीधा हम इसको लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। जैसे आपने यहाँ पे बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो फिक्स यहाँ पे आपने लिखा, ठीक है। फिक्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब आपको इसको बनाना है। तो यह ट्रेन कितने बजे जाएगी, 10 बजे। तो यह ट्रेन का क्या हो जाएगा इंग्लिश, दिस ट्रेन, दिस ट्रेन, ठीक है। अब V5 आएगा, ट्रेन एक ही है तो यहाँ पे होगा डिपार्ट्स, क्या हो जाएगा, डिपार्ट्स, ठीक है। हमने बोला था कि एस हम लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने एस लगा, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट, ठीक है, 10 o'clock, ठीक है, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। अब आप बोलेंगे सर इसमें टाइम और टेंस क्या था, तो टाइम आपको पता था दोस्तों, टाइम कौन सा है, फ्यूचर, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में। और इसमें टेंस कौन सा है, तो इसमें टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो आई होप कि दोस्तों ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी समझ में आ गई हो, और कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब इसके बाद जो ये आपकी पार्ट 1 की वीडियो है, आपको पार्ट 2 के लिए आप लोग कितना मतलब एक्साइटेड है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एकदम धमाकेदार एक नए इसी चैप्टर के अगले वाले रूप में, ठीक है।